इनमें से कौन से जानवर के सर पे सींग होते हैं? बंदर, बारहसिंगा या हाथी? जी हाँ, कौन से जानवर के सर पे सींग होते हैं? वैसे एक मुझे जोक याद आ रही है, वैसे तो बहुत ही बुरी जोक है, लेकिन बचपन में कहते थे किसके सर पर पैर होते हैं? और हर किसी का अपना अपना जवाब होता था, बट सर पर पैर यानी कि सर पर और पैर यानी कि चिड़िया के होते हैं। उसका सर भी होता है, उसके पर भी होते हैं और उसके पैर भी होते हैं। खैर, बचपन में ये जोक्स बहुत बड़ी जोक थी। मुझे पता है आप लोग इस वक्त स्क्रीन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं जुगन काजिम क्यों क्यों इस जोक को क्रैक करना बहुत गैर जरूरी था। मेरा अपना जहन मुझे ये कह रहा है कि वाई डिड यू क्रैक दिस जोक जुगन? इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज टेरिबल। मैंने खुद ही अपनी बेइज्जती कर दी इससे पहले कि आप लोग अपने घरों में बैठ के करें। तो अबाउट 21,600 पीपल हैव ट्यून्ड इन। आप सबको वेलकम करूंगी। बहुत ज़्यादा प्यार, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का लव हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर आप भी जेन्युइनली हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें रिफ़र ज़रूर करें। रिफ़रल से एक तो आपको मिलेंगे लाइफलाइंस भी, और उन्हीं रिफ़रल्स के थ्रू हमें और व्यूअर्स मिलेंगे और लोग ट्यून इन करेंगे, एंड उसका बेनिफिट भी अल्टीमेटली आपको होगा। कैसे? एक तो लाइफलाइंस आपको मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको हम प्राइज मनी भी इंक्रीज करके देंगे। जैसे अब देखें, हमारा प्राइज मनी जो है वो 60,000 पे चला गया है। हम चाहते हैं कि हमारा प्राइज मनी जो है वो 2, 3, 4, 5, 10 लाख हो डेली, लेकिन उसके लिए हमारे व्यूअर्स का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की तरफ चलते हैं। बारहसिंगा, जी हाँ, बारहसिंगा जो है उसके सर पे सींग होते हैं। बड़ा लॉजिकल सा जवाब था। 17,763 लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। वेल डन, गुड जॉब गाइस। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा शहर पाकिस्तान में है? सिडनी, लंदन, कराची? इनमें से कौन सा शहर पाकिस्तान में है? सिडनी, लंदन या कराची? अब इतने आसान किस्म के सवालों के आसान से जवाब होते हैं। अगर आप गौर से खेल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बाय द वे, मुझे 2-3 लोगों ने ये भी कहा यार वो पढ़ते पढ़ते जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो क्लिक नहीं पकड़ पाए आंसर। तो ये क्या बात हुई? मतलब देखिए, यही तो बात है। इस गेम का फन ही ये है कि विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको जवाब देना होता है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो मिस हो जाएगा, फिर आपको लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी। और पहले 4-5 सवालों में तो कोशिश करें कि ना ही लाइफलाइन यूज करें, बिकॉज आगे जाके क्वेश्चंस जो हैं वो टफ हो जाते हैं। तो लॉजिकल तरीका गेम खेलने का यही है कि सवालों के जवाब जो हैं एज सून एज पॉसिबल दें। और एक बात मैंने रियलाइज किया है, किसी भी गेम में आप अपने अगर गट पे जाते हैं ना, जो हमारा गट इंस्टिंक्ट है, तो यूजुअली जो है वो हमारा जो गट होता है या गट इंस्टिंक्ट होता है वो राइट होता है। देखते हैं कि आपका गट इंस्टिंक्ट राइट था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है कराची। शुक्र है कि सिडनी और लंदन कम लोगों ने कहा, लेकिन क्यों कहा आपने? कराची ही पाकिस्तान के अंदर है। मैं कहने लगी थी कराची लाहौर में। 17,800 एंड समथिंग लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी सबसे खतरनाक है? खांसी, कैंसर या नजला? वैसे तो आजकल सारी ही बीमारियां बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो जाए तो वो तो बहुत ही सीरियस है, वो तो किसी भी बीमारी से ज़्यादा फ्राइटनिंग है। इसमें सोच रही थी उस दिन व्यूअर्स, एक कोरोना अपनी जगह एक स्ट्रेसफुल चीज़, उससे पहले याद है डेंगी, एक इतना वो फ्राइटनिंग चीज़ थे कि डेंगी आ गया, क्या करें क्या करें। वैसे तो कोई भी बीमारी हो इंसान डर जाता है, लेकिन डरने से ज्यादा हमने अपने हौसले को बढ़ाना है, इम्यूनाइजेशन करनी है, एसओपीज को फॉलो करना है। देखिए, बीमारियां तो आती रहेंगी। दुनिया कुछ ऐसी है, नई नई चीजें क्रिएट हो जाती हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। मैड काउ डिजीज भी आई थी, फिर पता नहीं वो क्या एक और थी, मुर्गियों को भी कुछ हुआ था, उससे रिलेटेड भी थी, बर्ड फ्लू। मतलब बहुत सी इलनेसेस हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। हमने अपने आप को स्ट्रांग रखना है और प्लीज प्लीज कोरोना के एसओपीज को फॉलो करना है। बाय द वे, जिन बीमारियों की हम जो लिस्ट आपके साथ शेयर की है, उनमें से जो राइट आंसर है उसकी तरफ पहले चलते हैं। जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है कैंसर।
17,600 लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया। वेल डन। एंड खांसी एंड नज़ला, अल्लाह का शुक्र है कि जानलेवा बीमारियां नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता टीबी हो जाए तो देन दैट इज़ अ वेरी सीरियस इलनेस। लेकिन क्या हम बीमारियों में पड़ गए हैं? सवाल ऐसे आते हैं कि हमारी बातचीत भी टेंशन वाली शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा एक मशहूर बिस्किट ब्रांड है? बाटा, सर्विस या सुपर? जी हाँ, इनमें से कौन सा एक मशहूर बिस्किट ब्रांड है? अब बिस्किट तो पाकिस्तान में सभी बड़े शौक से खाते हैं, बल्कि कोई भी जो देसी पर्सनालिटी है, आपको पता है, उनकी कोशिश यही होती है कि चाय जब आए तो मज़े के साथ बिस्किट हों और उसको डिबो के खाएं। जब मैं छोटी होती थी तो टोस्ट के ऊपर हम मक्खन लगाते थे, थोड़ा सा शहद लगाते थे, उसको ऐसे करके बंद करते थे और उसको चाय में डिप करके खाते थे। इतना मज़े का होता था। खैर, मज़े की बात अब ये है कि अपनी ऐप को प्लीज़ जल्दी से अपडेट कर लें। अभी नहीं, प्रोग्राम के बाद प्लीज शो के दौरान अपडेट करना शुरू कर देना, खुदा का वास्ता है। ऐप को अपडेट करें, नए जो लकी ड्रॉ फीचर्स हैं, अदरवाइज आप कल के लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि आप रैंडमली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी जब आप ऐप अपलोड कर लेंगे तो हमारा ये वाला फीचर आपके पास आ जाएगा, जिसपे आप मैन्युअली क्लिक करके व्हील को रोक सकते हैं, और जब आप मैन्युअली उसको यूटिलाइज करेंगे तो आपका कोई भी अमाउंट आप विन कर सकते हैं। 150 करें, 20 करें, 100 करें, 50 करें, वॉट आपका अमाउंट डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू जो जिस टाइम पे आप क्लिक करेंगे। सो अब ये मैन्युअल हो गए, ये जो एक डिजिटली हम लोग खुद करते थे, अब ये नहीं होगा। लोग कह रहे थे कि जी हमें क्या पता कि आप लोग अपने लोग सेलेक्ट करें। अब आप खुद क्लिक करेंगे स्क्रीन पे और आप में से जो विनर्स होंगे उनके अमाउंट्स भी डिफरेंट होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और 4 का जवाब ये है कि 16,373 ने कहा सुपर। बिल्कुल सही। बट आपने जूते खाए होंगे अम्मा अब्बा से, लेकिन जूते जो हैं सर्विस और बाटा के, यूजुअली उनको बिस्किट नहीं कहा जाता, उनको शूज ही कहा जाता है। और बचपन में तो फ्लीट बूट्स जो होते थे स्पोर्ट्स के, वो भी हम बाटा सर्विस से ही लेते थे। तो हम अलबत्ता सुपर की बात कर रहे हैं, तो सुपर इज अ बिस्किट ब्रांड। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी मशीन नकद रकम फराहम करती है? वॉशिंग मशीन, सोइंग मशीन या ATM? बाय द वे, जो मशीन नकद रकम फराहम करती है, खुदारा प्लीज़ जब आप वहाँ पे जाएं तो उस मशीन पे थोड़ा सा ख्याल और एहतियात किया करें। जब मशीन के पास अंदर जाते हैं तो एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा करें। अगर कोई बिल्कुल अबेंडेंड जगह है या रात को लेट है तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें, अनलेस इमरजेंसी है। और अगर इमरजेंसी है तो प्लीज़ किसी के साथ जाया करें। बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं स्पेशली कराची में, जहाँ पे लोग इन मशीन्स के बाहर जो हैं वो आ जाते हैं मोटरसाइकिल पे गन्स के साथ। इस तरह की इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, हम थोड़ा सा हमें भी एहतियात करनी पड़ेगी। मुल्क के हालात और सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हैं। अब अल्लाह करे इंशाल्लाह वो जल्द चेंज हो जाएं, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट हम लोगों ने भी करनी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। जैसे हम कोरोना के SOPs की बात करते हैं, तो जब ये पैसे वाली मशीन जिस पे जाके हम पैसे निकालते हैं, तो उसके दरवाजे को बंद करना, लॉक करना, पैसे निकाल के अपनी जेब में या बैग में डाल के खोल के और फिर डायरेक्ट अपनी गाड़ी में जाना या अपनी बाइक पे जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और प्लीज़ अकेले अवॉइड करें किसी अबेंडेंड या बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पे जाना। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ATM। ATM वो मशीन है जिसमें से नकद रकम फराहम होती है। 16,615 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। बाकियों ने सही जवाब नहीं दिया, बट दैट्स ओके, होता है। वैसे वॉशिंग मशीन में पैसे धुल जरूर सकते हैं, निकल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। पानी के अंदर मौजूद यूरोप की पहले रेस्टोरेंट का नाम क्या है? 5 पॉइंट इन अंडर सी रेस्टोरेंट, इतहा अंडर सी रेस्टोरेंट एंड अंडर। जी हाँ, तो अंडर जो है ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो नॉर्वे में है, ठीक है।
और नॉर्वेजियन में अंडर का जो मतलब है उसके दो मतलब हैं, उसका मतलब है बिलो भी और वंडर भी, ठीक है। उसके अलावा 5.8 अंडरसी रेस्टोरेंट जो है वो मालदीव्स में लोकेटेड है, एंड इतहा अंडरसी रेस्टोरेंट भी मालदीव्स में लोकेटेड है। तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा। आइए हम देखते हैं, हमारे पास तस्वीर भी है आपके साथ शेयर करने की ऑफ द करेक्ट आंसर। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप चल के नीचे जाते हैं और अंडर वाटर जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप बैठ के ऑफ कोर्स वेरियस डिफरेंट के सी फूड्स एंड मज़े मज़े के खाने भी इंजॉय करते हैं, और उसके साथ साथ आप एक बड़ा खूबसूरत व्यू भी इंजॉय करते हैं अंडर द वाटर। कितने मज़े की बात है। आपने एटलांटिस का भी नाम सुना होगा। एटलांटिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वो तो पूरा का पूरा ही अंडर वाटर है। तो ये वेरियस डिफरेंट जगहें होती हैं, बट मैं तो कहूँगी भी मेरे पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है व्यूअर्स, सोचे, जहाँ पे हर चीज़ है। अगर आप सी साइड की बात करें तो वो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप बात करें डेजर्ट्स की तो डेजर्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, फ्लैट लैंड की बात करें, माउंटेन्स की बात करें। कितना खूबसूरत और अमेजिंग मुल्क है पाकिस्तान के, हर चीज़ हमें मिल जाती है यहाँ पे। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि किस किस्म का व्यू आपको मिलता है इस रेस्टोरेंट का जिसकी हम बात करें, जो करेक्ट आंसर है नंबर 6 का। तो ये देखिए, हाउ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल अंडर वाटर है। वहाँ पे आप देखिए फिश भी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप बैठ के अपने खाने को एंजॉय करते हैं। इन यूरोप इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो यूरोप का जो पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट है वो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ, बेड़ा गर्क, यानी कि अब बॉबी जो है वो आपको वर्ड देगा आके। 3156 जो है अंडर इज द राइट आंसर, एंड बॉबी ने अपनी एंट्री मार दी। जी, तो वर्ड के रख दिए देता, तो अब क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा वो देखा ना डिसअपॉइंटमेंट में लोग छोड़ भी रहे हैं, बट मत जाएं, एंड में हमारा लकी ड्रॉ भी है। लकी ड्रॉ का भी तो आपने हिस्सा बनना है, उधर भी आप विन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस गुलकार को कोई भी पाकिस्तानी सरकारी अवार्ड नहीं दिया गया? नयरा नूर, मसूद राना, मोहम्मद रुश्दी। तो व्यूअर्स, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं इस मुल्क में जो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उस लेवल के आर्टिस्ट हैं कि पूरी दुनिया में उनको रिकग्नाइज किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर हमारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट को नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज नहीं किया गया। ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। फिर आर्टिस्ट के हमने नाम लिए, उन आर्टिस्ट में दो तो ऐसे हैं जिनको अवार्ड किया गया है नेशनल अवार्ड्स के साथ, एक शख्सियत ऐसी है जिनको नहीं अवार्ड किया गया, और उनकी बड़ी मेजमराइजिंग सी आवाज़ थी, प्लेबैक सिंगर। बहुत से निगार अवार्ड्स उन्होंने ज़रूर जीते, लेकिन ऑफिशियल अवार्ड कोई नहीं मिला। पैदा हुए थे जून 9 को 1938 में मीरपुर खास में, और दुनिया से रुखसत हुए अक्टूबर 4 को 1995 में पंजाब में। निगार अवार्ड्स 1965 में और 1971 में उन्हें मिले। तस्वीर हम आपके साथ शेयर करेंगे, ऑब्वियसली आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ अब। फेमस सिंगर मसूद राना साहब, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड व्हाट अ मैन। बाय द वे, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी कि नयरा नूर साहिबा जो हैं उनको प्राइज परफॉर्मेंस से नवाजा गया था, एंड अहमद रुश्दी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था। मसूद राना इज द राइट आंसर, एंड 3900 यानी कि ऑलमोस्ट 4000 पीपल ने सही जवाब दिया। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज नयरा नूर साहिबा के तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात अक्सर टेलीविजन वगैरह इधर उधर होती है, एंड अहमद रुश्दी साहब भी वॉज अवॉर्डेड बाय सितारा इम्तियाज। खैर, डजंट मैटर, अभी कुछ मार्जिन बाकी है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी लाइफ लाइन्स को यूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो इनमें से किस खेल के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मुकाबले हुए हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस या पोलो? बाय द वे, बैडमिंटन मैं भी बड़े शौक से खेला करती थी जब मैं छोटी थी। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स टू प्ले वाज बैडमिंटन। एंड बाय द वे, जो लोग बैडमिंटन इतनी आसान है और सस्ती गेम है ना। आपने वो बैडमिंटन रैकेट लिए, उसके साथ चिड़ी उसकी ली, और अगर प्लास्टिक वाली ले लो तो वो तो बड़ा अरसा लास्ट करती है। सो बैडमिंटन बड़ा खेला है बचपन में। पोलो का मुझे शौक था,
लेकिन पोलो खेलने से इसलिए डर लगता था क्योंकि घोड़े के ऊपर मैनेज करना ज़रा टफ हो जाता है, एंड एक तो हॉर्स राइडिंग मुश्किल, ऊपर से उसके ऊपर स्पोर्ट खेलना, एंड पोलो काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट है अगर आपको प्रॉपर तरीके से खेलनी ना आती हो। एंड टेबल टेनिस अनदर स्पोर्ट जो मैंने बड़ी इंजॉय की है। लेकिन चलते हैं जवाब की तरफ। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप खेले गए हैं जिस गेम के, वो गेम शुरू हुई थी 1926 में, और टोटल उसके 57 टूर्नामेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं, मेकिंग इट द मोस्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इवेंट्स। यानी कि जवाब है हमारा टेबल टेनिस। बिल्कुल सही, टेबल टेनिस जो है वो 1926 से खेली जा रही है। 57 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं। 3056 लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया। बैडमिंटन एंड पोलो पे जरा कम जवाब आए। अच्छा, वर्ल्ड जो हमारी बैडमिंटन चैंपियनशिप्स हैं वो 1976 में से शुरू हुई हैं और 29 इवेंट्स हो चुके हैं। वर्ल्ड 1979, हाँ जी, और वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप हैज बीन हेल्ड सिंस 1987 और टोटल ऑफ 12 इवेंट्स सो फार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से कौन सी मजहबी मकाम सबसे पहले कायम हुआ? मोती मस्जिद, गुरुद्वारा ननकाना साहब या कृष्णा मंदिर इन रावलपिंडी? There you go। अब देखिए ना, थोड़े से हमारे सवाल टफ हो जाते हैं और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने वाइट पार्ट ऑफ आवर फ्लैग की बात की, हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना, उनको इबादत करने की, जिस तरह की भी वो इबादत करने की एक ओपन इजाज़त देना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी मजहबी जगहों की, मसाजिद की और जो डिफरेंट इस किस्म की जगहें होती हैं, उन मज़ार वगैरह होते हैं, हम चाहते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, तो उसी तरह हमें भी इस तरह गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मतलब वो मंदिर हो, कोई भी जगह हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। देखिए व्यूअर्स, अगर हमें अपने मज़हब से बहुत मोहब्बत है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो दूसरा बंदा जो आपके सामने खड़ा है उसको भी अपने मज़हब से उतना ही इश्क या मोहब्बत है। तो इस वजह से रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जवाब जो है वैसे तो काफ़ी एक तरह से आसान भी है क्योंकि इसके बारे में बात बहुत ज़्यादा होती है। एंड ओरिजिनली ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1600s में, यानी कि 16वीं सेंचुरी में, और रेनोवेट हुआ था 1819 में। राइट आंसर की तरफ अब हम चलते हैं, और राइट आंसर है जी हाँ, गुरुद्वारा नानकाना साहब। मोती मस्जिद जो है वो 1645 में मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था, और कृष्णा टेम्पल जो है रावलपिंडी में 1897 में बनाया गया था। ओके, चलते हैं हलवे की तरफ। हलवा आज बहुत ही मज़े का है, और जैसे कि आप जानते हैं हम एक रिलीजियस जो है वेन को आगे लेके चल रहे हैं। बादशाही मस्जिद, बादशाही मॉस्क का हमारा हलवा है। बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। अब देखते हैं कि कितने लोग हलवे की तैयारी करके आते हैं। देखिए, हम आपको लाइफलाइंस भी देते हैं, नीड टू बकअप। और अगर आपकी नॉलेज इतनी नहीं है तो घर के किसी और मेंबर को ऑनबोर्ड करें और उनको भी कहें कि वो डाउनलोड करें गेम, शायद वो जीत जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइनल क्वेश्चन। अमेरिका ने जापान पर दोनों एटम बॉम्ब कितने दिन में गिराए? 4 दिन में, 5 दिन में या 6 दिन में? अच्छा व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत 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 बड़ी ट्रेजेडी थी। This was a horrible incident in the history of the world, in the history of the universe. इतना जुल्म कि आपने 2 एटम बम गिराए गए थे, और एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट बॉय। अच्छा, मुझे नामों से भी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब लिटिल बॉय एंड फैट बॉय, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक जोक क्रैक कर रहे हैं। मतलब आपने नस्लें बर्बाद कर दी, एक्चुअली नस्लें बर्बाद कर दी जब ये 2 एटम बॉम्ब गिरे। और बाय द वे, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत आसपास के लोगों ने सर्वाइव कर भी लिया, उनमें इतनी म्यूटेशंस और इतने ज़्यादा मेडिकल इश्यूज थे जो आज भी चलते आ रहे हैं। व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। 9 अगस्त को एक एटम बॉम्ब गिराया गया था, और एक एटम बॉम्ब जो है वो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये इट इज़ हुरेंडस। मतलब आज भी सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है कि मतलब उस वक्त तो उस मीडिया और इतनी ज़्यादा कवरेज भी नहीं थी, मगर फिर भी हमारे पास बड़ी फ्राइटनिंग किस्म की इमेजरी है और हमें पता है कि ये ट्रेजेडी हुई थी।
आज भी उस ट्रेजिडी की बात करते हुए लोग सोचते हैं कि व्हाट वाज अमेरिका थिंकिंग एट दैट टाइम। मतलब एटॉमिक बॉम्ब आजकल के जमाने में कोई ब्लास्ट करते हुए करोड़ दफा सोचता है, और कोई मुल्क इस तरफ जाता भी नहीं है। दो एटॉमिक बॉम्ब गिराना ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हम आज भी इसको कंडेम करते हैं। इट इज एब्सोल्युटली हॉरिफिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के जवाब की तरफ। पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पे। सेकंड एटॉमिक बॉम्ब 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, यानी कि 4 दिन में। 4 दिन वाज द राइट आंसर। वाओ, वेल डन। 1411 पीपल, नॉट बैड गाइज, नॉट बैड, वेल डन, वेल डन। आप लोग हमारे 40,000 रुपीज के विनर्स हैं। आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो सारे इस वक्त लोग देख रहे हैं। और अब मेरे ख्याल